open your English translation book, lesson number 18, auxiliary verbs must, ought and should. Today we are going to learn about the usage of must, ought and should. आज की वीडियो क्लास में हम इंग्लिश ट्रांसलेशन में मस्ट का यूज़ कहाँ पर हम करते हैं, ought का यूज़ कहाँ करते हैं, should का यूज़ कहाँ करते हैं, वो सीखेंगे. आपकी बुक में मॉडल सेंटेंसेस दिए हुए हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग और रीडिंग द मॉडल सेंटेंसेस लेट्स रीड द लर्निंग पॉइंट्स. मस्ट, ought और शुड तीनों शब्दों का अर्थ क्या होता है? चाहिए. तीनों का मतलब क्या होता है? चाहिए. ठीक है, मस्ट का मतलब भी चाहिए, ought का मतलब भी चाहिए, शुड का मतलब भी चाहिए. जिस भी वाक्य में आपको इस तरीके से बोला जाएगा कि आपको ये करना चाहिए, ठीक है, तो जहां पर भी इस तरीके का वर्ड होगा तो वहां पर मस्ट, ought या शुड का आप यूज करेंगे. बट कहाँ आपको मस्ट का यूज करना है, कहाँ ought का, कहाँ शुड का, वो उसमें आपके सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग डिफरेंस आता है. ठीक, जैसे निश्चय यानी सर्टेनिटी अगर है, या आवश्यकता यानी नेसेसिटी प्रकट करनी है, ऐसे वाक्यों में आप मस्ट का प्रयोग करेंगे. मतलब ऐसे सेंटेंस जहां पर आपको कोई काम बहुत जरूरी है इस तरह से शो करना है, ठीक है, वहां आप मस्ट का यूज करेंगे. कर्तव्य प्रकट करने वाले वाक्य में ought का प्रयोग होता है, और जहां भी इस तरीके से आपको चाहिए वर्ड दिया हो जहां पर आपको आपकी ड्यूटी शो करनी है, इस तरीके के सेंटेंस में आप ought का यूज करेंगे. और ought के साथ हमेशा टू का यूज होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी. ठीक, जो वाक्य उचित या लाभदायक के भाव को प्रकट करे उसमें शुड का प्रयोग होता है. ठीक है, ऐसे ही शुड का प्रयोग कहाँ पर होगा? जहां पर कोई चीज ठीक है या फिर कोई हमारे फायदे के लिए है, लाभदायक है, ऐसे सेंटेंस के लिए आप शुड यूज करेंगे. तो ये आपके ऊपर है कि आप सेंटेंस को रीड करके सेंटेंस का सेंस ठीक से समझें और उसके अकॉर्डिंग मस्ट, ought टू या शुड का यूज करें. ठीक, मस्ट का यूज होगा जहां पर नेसेसिटी या आवश्यकता हो, ought जहां पर कर्तव्य शो करना हो, शुड जहां पर आवश्यकता शो करनी हो, ठीक है, या कोई चीज हमारे फायदे के लिए है ये शो करना हो. आवश्यकता के लिए मस्ट, और शुड आपका मतलब नॉर्मल किसी कोई चीज चाहिए इस सेंस में आप यूज करना चाह रहे हैं. तो मॉडल सेंटेंसेस से और अच्छे से क्लियर होगा आपको. देखिए, मैं अवश्य सफल हूंगा. अब यहाँ पर देखिए, मैं अवश्य सफल हूंगा क्या है? ये नेसेसिटी है. ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि चाहिए वर्ड का यूज तो हिंदी वाले वाक्य में हुआ ही नहीं है. तो मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ, ऑक्सिलरी वर्ब जब भी आप यूज करते हैं तो आपको सेंटेंस का सेंस समझना होगा. यहाँ पर क्या है? मैं अवश्य सफल हूंगा, यानी ये क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे जरूर सफल होना चाहिए, है ना. तो इसके लिए आवश्यकता शो हो रही है, सो आई मस्ट सक्सीड. तुम्हें अवश्य परिश्रम करना चाहिए. देखो, चाहिए आ गया, ऊपर वाले सेंटेंस में नहीं था, लेकिन ऊपर हमें सेंस समझना था. यहाँ हमें डायरेक्ट दिख रहा है चाहिए लिखा है, उसके साथ अवश्य मतलब आवश्यकता यानी नेसेसिटी शो हो रही है, मतलब हमें जरूर ही मेहनत करनी चाहिए, परिश्रम करना चाहिए. तो क्या आएगा यहाँ पर? मस्ट, ought या फिर शुड? यहाँ पर आएगा मस्ट. यू मस्ट वर्क हार्ड. क्लियर? हमेशा सच बोलना चाहिए. अब यहाँ पर क्या है? ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें जरूर सच बोलना चाहिए, ये एक नॉर्मल सजेशन है कि हमें सच बोलना चाहिए. ठीक है, यहाँ पर नेसेसिटी शो नहीं है, लेकिन जो उचित है या लाभदायक है, मतलब जो सही है या हमारे फायदे के लिए, उस सेंस में हम शुड का यूज करते हैं. तो सच बोलना सही बात है, उचित बात है. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या यूज होगा? शुड. वन शुड ऑलवेज स्पीक ट्रूथ. ठीक, अब आप बोलेंगे हमेशा सच बोलना चाहिए, तो यहाँ पर वन शुड क्यों लिखा है? इंग्लिश में हमेशा वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं होता, सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस को ट्रांसलेट करना होता है. ठीक है, तो यहाँ पर वन शुड ऑलवेज स्पीक का मतलब क्या है? कि हमेशा सच बोलना चाहिए. हमें घर छोड़ना नहीं पड़ेगा. यहाँ पर क्या है? नेसेसिटी शो हो रही है. ठीक, और सर्टेनिटी भी कि हमें जरूरत नहीं पड़ेगी या नहीं छोड़ना पड़ेगा. वी मस्ट नॉट लीव द हाउस. ठीक, हमें निर्धनों की सहायता करनी चाहिए. अब ये कोई बहुत जरूरी नहीं है कि आप करेंगे ही, या आपको कोई पनिशमेंट दी जाएगी अगर आप निर्धन लोगों की या पुअर जो लोग हैं उनकी हेल्प करेंगे, लेकिन ये एक अच्छी बात है जो हमें फॉलो करनी चाहिए. तो इसलिए यहाँ पर शुड यूज होगा. वी शुड हेल्प द पुअर. क्लियर?